एक सेकंड के लिए इमेजिन करो तुम इंडिया में पैदा नहीं हुए होते तो तुम्हारा नाम भी अलग होता, लैंग्वेज भी अलग, कल्चर भी अलग और शायद तुम्हारा रिलीजन भी अलग होता। लेकिन फिर भी तुम्हें पूरा यकीन होता कि जो तुम बिलीव करते हो वही सच है। और वही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा वियर्ड लगती है। हर इंसान को लगता है कि वही सही है, हर रिलीजन को लगता है कि उसी के पास सच है। लेकिन अगर सबको लगता है कि वही सही है तो एक्चुअली सही कौन है? मुझे पहले लगता था लोग रिलीजन फॉलो करते हैं बिकॉज दे फाउंड द ट्रूथ। फिर मैंने नोटिस किया ऑलमोस्ट हर इंसान वही बिलीव करता है जिसमें वो पैदा हुआ। और ऑनेस्टली ये कोइंसिडेंस थोड़ा ज़्यादा परफेक्ट नहीं लगता। अगर तुम किसी और कंट्री में पैदा होते तो शायद आज किसी और गॉड को डिफेंड कर रहे होते। और स्कैरी पार्ट ये है उस सिचुएशन में भी तुम्हें उतना ही यकीन होता। तो फिर क्या हम सच फॉलो करते हैं या बस वही जो हमें बचपन से बताया गया? और नहीं, ये वीडियो किसी रिलीजन को हेट करने के लिए नहीं है। मैं बस एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ह्यूमंस एक्चुअली सच ढूंढते हैं या सर्टेनिटी। क्योंकि सच बोलूं हम सबको पसंद है, हमें अच्छा लगता है बिलीव करना कि किसी के पास ऑलरेडी सारे आंसर्स हैं कि लाइफ का मीनिंग क्या है, डेथ के बाद क्या होता है, क्या सही क्या गलत सब डिफाइंड है। लेकिन अगर दो लोग दो कम्प्लीटली डिफरेंट बिलीव्स के साथ दोनों इक्वली कॉन्फिडेंट हो तो कॉन्फिडेंस ट्रूथ का प्रूफ कैसे हुआ? और शायद वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, वो क्वेश्चंस जो लोग यूजुअली अवॉइड करते हैं क्योंकि क्वेश्चंस अनकंफर्टेबल होते हैं। क्वेश्चंस हमारी रियलिटी हिला सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज सच है तो उसे क्वेश्चन से डर क्यों लगे? मुझे लगता है हम में से ज्यादातर लोग झूठ इंटेंशनली बिलीव नहीं करते, हम बस कभी रुक के सोचते नहीं। क्योंकि जब कोई चीज तुम बचपन से सुनते आ रहे हो तो फैक्ट लगने लगती है, नॉर्मल, ऑब्वियस, क्वेश्चन करने लायक भी नहीं। और ऑनेस्टली ये सिर्फ रिलीजन में नहीं होता, पॉलिटिक्स, कल्चर, ट्रेडिशन सब जगह सेम चीज होती है। इंसान रिपीट हुई चीजों पर भरोसा करने लगता है। इसलिए मुझे हमेशा एक चीज बहुत अजीब लगती है, अगर किसी बेबी को बर्थ के बाद कम्प्लीटली अलग एनवायरनमेंट में बड़ा किया जाए तो उसका पूरा बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाएगा। उसका गॉड, उसकी मोरालिटी, उसका व्यू ऑफ रियलिटी, सब कुछ। मतलब हम जो बिलीव करते हैं उसका कितना पार्ट एक्चुअली हम हैं। और शायद इसीलिए लोग बिलीफ्स को इतना इमोशनली डिफेंड करते हैं क्योंकि वो सिर्फ आइडिया नहीं होते, वो फैमिली होती है, मेमोरीज होती है, आइडेंटिटी होती है, कंफर्ट होता है। और जब कोई उससे क्वेश्चन करता है तो ब्रेन इंस्टेंटली अटैक समझने लगता है। लेकिन एक चीज नोटिस करो, ट्रूथ को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, सच तो सच होता है, चाहे तुम बिलीव करो या ना करो। फिर भी ह्यूमंस क्वेश्चन से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं क्योंकि डीप डाउन हम सबको डर लगता है कहीं हम गलत ना निकले। और ऑनेस्टली मैं समझ सकता हूँ क्योंकि सर्टेनिटी कंफर्टेबल होती है, आंसर्स कंफर्टिंग होते हैं, अननोन स्कैरी होता है, इसीलिए ज्यादातर लोग आंसर चूज करते हैं इवन बिफोर आस्किंग क्वेश्चंस। लेकिन हिस्ट्री में हर इंपॉर्टेंट चेंज एक क्वेश्चन से ही स्टार्ट हुआ था। साइंस, फिलॉसफी, ह्यूमन राइट्स, सब कुछ। किसी ने एक दिन रुक के बोला था व्हाट इफ वी वर रॉन्ग? और शायद वही सेंटेंस ह्यूमैनिटी का मोस्ट डेंजरस सेंटेंस है। और जितना ज्यादा मैंने सोचा उतना ही मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आंसर हर रिलीजन अलग देते हैं लेकिन कोई प्रूव नहीं कर पाता। जैसे सफरिंग, अगर गॉड सबसे पावरफुल है और सबसे अच्छा भी तो मासूम लोग सफर क्यों करते हैं? बच्चे डिसीज से क्यों मरते हैं? नेचुरल डिजास्टर में हजारों लोग क्यों मर जाते हैं बिना किसी रीजन के? और मुझे पता है लोग बोलेंगे इट्स अ पार्ट ऑफ गॉड्स प्लान, लेकिन ऑनेस्टली कभी कभी वो एक्सप्लेनेशन आंसर से ज्यादा एस्केप लगता है। और फिर एक और चीज, अगर गॉड चाहता है कि ह्यूमंस उस पर बिलीव करें तो फिर रियलिटी इतनी कंफ्यूजिंग क्यों है? इतने रिलीजियंस क्यों हैं? इतनी अनसर्टेनिटी क्यों है? इतना साइलेंस क्यों है? अगर एक टीचर एग्जाम लेना चाहे तो पहले क्लियरली पढ़ाता है, लेकिन ह्यूमंस को एक लाइफ दी गई, थाउजेंड्स ऑफ बिलीव्स दिए गए और बोला गया चूज द राइट वन। और ऑनेस्टली कभी कभी मुझे लगता है हम आंसर से ज्यादा फियर पे सर्वाइव करते हैं। फियर ऑफ हेल्थ, फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग, फियर ऑफ डिसअपॉइंटिंग फैमिली, फियर ऑफ एंडिंग अप अलोन। क्योंकि इंडिपेंडेंट थिंकिंग रोमांटिक सुनाई देती है लेकिन रियलिटी में वो लोनली होती है, बहुत लोनली। और शायद इसीलिए बहुत कम लोग एक्चुअली रुक के बोलते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि ह्यूमंस सर्टेनिटी को इंटेलिजेंट समझते हैं। जितना कॉन्फिडेंट बंदा उतना बिलीवेबल, चाहे प्रूफ हो या ना हो। लेकिन मे बी रियल इंटेलिजेंस आंसर रखना नहीं है, मे बी रियल इंटेलिजेंस क्वेश्चन से भागना बंद करना है। और शायद इसी पॉइंट पे आके लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन सुनना इजी है लेकिन उनके साथ जीना नहीं। मैंने नोटिस किया जब भी कोई डीपली बिलीव की हुई चीजें क्वेश्चन होती है लोग इंस्टेंटली डिफेंसिव हो जाते हैं, न सिर्फ रिलीजन में, हर जगह। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन सर्टेनिटी लूज करना पसंद नहीं करता। और ऑनेस्टली मैं किसी को ब्लेम भी नहीं करता। इमेजिन करो तुम पूरी लाइफ एक चीज बिलीव करो और उसके अराउंड रिलेशनशिप बनाओ, मेमोरीज बनाओ, अपनी आइडेंटिटी बनाओ और फिर एक दिन कोई सिंपल सा क्वेश्चन आके सब कुछ हिला दे, ऑब्वियसली डर लगेगा। इसलिए हिस्ट्री में क्वेश्चंस डेंजरस माने गए हैं। जो लोग रियलिटी क्वेश्चन करते थे उन्हें पनिश किया गया, मोक किया गया, साइलेंट कर दिया गया क्योंकि क्वेश्चंस कंट्रोल तोड़ देते हैं। और शायद इसीलिए सोसाइटी ओबीडिएंट लोगों को रिवॉर्ड करती है, थिंकर को नहीं। क्योंकि जो इंसान खुद सोचता है वो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता। लेकिन मुझे लगता है ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही क्वेश्चनिंग थी। अगर ह्यूमंस कभी क्वेश्चन ना पूछते तो आज हम मिथ को साइंस समझ रहे होते, अर्थ फ्लैट होती, बीमारियां मैजिक होती और अननोन चीजें डिवाइन मान ली जाती। क्वेश्चंस ने ही ह्यूमंस को इवॉल्व कराया। साइंस क्वेश्चन से बनी, फिलॉसफी क्वेश्चन से बनी, नॉलेज क्वेश्चन से बनी। तो फिर रिलीजन क्वेश्चन से अबव क्यों होना चाहिए? और मे बी यही रीजन है कि मुझे एथिस्ट वर्ड इंटरेस्टिंग लगता है। नॉट बिकॉज इट क्लेम्स टू नो एवरीथिंग बट बिकॉज एटलीस्ट उसमें एक ऑनेस्टी तो है। मुझे प्रूफ चाहिए, मुझे समझना है, मैं ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करूँ।
करूंगा। और ऑनेस्टली शायद ह्यूमैनिटी को और बिलीफ की नहीं और थिंकर्स की जरूरत है। लेकिन एक बात क्लियर कर दूं, जब मैं बी एन एथिस्ट बोल रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि तुम कल सुबह उठ के हर रिलीजन को हेट करना स्टार्ट कर दो। नहीं, मेरा पॉइंट उससे बहुत अलग है। मेरे लिए एथिस्ट होने का मतलब है ब्लाइंडली एक्सेप्ट ना करना, सिर्फ इसलिए बिलीव ना करना क्योंकि सब बिलीव कर रहे हैं। खुद सोचना, खुद ऑब्जर्व करना और अगर जरूरत पड़े तो पुरानी बिलीफ्स को क्वेश्चन करना। क्योंकि ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता ह्यूमर्स को आंसर से प्रॉब्लम है। हम अनसर्टेनिटी से डरते हैं, हम मुझे नहीं पता बोलने से डरते हैं, इसीलिए हम जल्दी कंक्लूजन चूज कर लेते हैं। लेकिन मे बी फेक सर्टेनिटी से बेटर ऑनेस्ट कंफ्यूजन होती है। और शायद इसीलिए एथीज मुझे एक बिलीफ से ज्यादा एक माइंडसेट लगता है, अ माइंडसेट दैट सेज क्वेश्चन एवरीथिंग, इवन द थिंग्स यू वर टोल्ड नेवर टू क्वेश्चन। क्योंकि अगर कोई आइडिया सच में स्ट्रांग है तो वो क्वेश्चन सर्वाइव कर लेगा, और अगर सर्वाइव नहीं कर पाता तो शायद प्रॉब्लम क्वेश्चन में थी ही नहीं। और ऑनेस्टली हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है तुम गलत हो सकता है हम सब गलत हूँ, लेकिन एटलीस्ट क्वेश्चंस पूछना ब्लाइंडली सर्टेनिटी से ज्यादा ऑनेस्ट तो है। मे बी ट्रूथ को ब्लाइंड फॉलोअर्स नहीं चाहिए, मे बी ट्रूथ को बस ऑनेस्ट पीपल चाहिए। और शायद इसीलिए मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे डेंजरस इंसान वो नहीं जो किसी बिलीफ को ब्लाइंडली फॉलो करता है, सबसे डेंजरस इंसान वो है जो रुक के सोचता है। क्योंकि एक इंसान जो खुद सोचना स्टार्ट कर देता है उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। वो हर चीज क्वेश्चन करता है, रिलीजन, सोसाइटी, ट्रेडिशन, अथॉरिटी, इवन हिमसेल्फ। और ऑनेस्टली शायद वही रियल फ्रीडम है, नॉट हैविंग ऑल आंसर्स बट हैविंग द करेज टू एडमिट दैट यू डोंट। मुझे नहीं पता गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं, और शायद ये सबसे ट्रूथफुल सेंटेंस है जो कोई इंसान बोल सकता है। क्योंकि रियलिटी ये है, हम सब बस गेस कर रहे हैं, डिफरेंट स्टोरीज, डिफरेंट बिलीव्स, डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सेम यूनिवर्स। लेकिन समवेयर अलोंग द वे हमने क्वेश्चनिंग को डिसरिस्पेक्ट बना दिया, डाउट को वीकनेस और ब्लाइंड बिलीव्स को फेथ। जबकि मे बी क्वेश्चंस ही वो चीज है जो हमें एक्चुअली ह्यूमन बनाती है। तो मेरा बी एन एथीस्ट का मतलब ये नहीं तुम किसी गॉड को हेट करो, मेरा मतलब बस इतना है कि एक बार सब कुछ साइड पे रख के खुद सोचो, खुद ऑब्जर्व करो, खुद डिसाइड करो। और अगर कोई चीज सच में ट्रूथ है तो तुम्हारे क्वेश्चन सर्वाइव कर लेगी।